से मिलकर आए हैं, क्या बता रही है? चूँकि जो डिमांड थी उसके हिसाब से सरकार ने आज नई कमेटी का सस्पेंशन किया है। देखिए, उस विषय में साक्षी से हमारी कोई बात भी नहीं हुई। उस काम के लिए आए नहीं, हम आए थे। हमारा दायित्व बनता है, बेटी है हमारी, और जिस तरह का उत्पीड़न वो झेल रही है, समय समय पे हम मिलते रहते हैं। और जो एपिसोड था, जिस तरह से वो निराश हुई 2 दिन पहले और उसने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया, इससे दुखद क्षण किसी व्यक्ति को, जो इस सतर का पहलवान हो, जिसने दुनिया को हराया हो, वो अपने देश में हार जाए, बहुत ही दुखद क्षण था वो। और वैसे तो जो भी संवेदनशील व्यक्ति है देश में, जो संवेदना रखता, हर आदमी को बुरा लगा वो सारा मामला। और उस बेटी के आंसुओं को देख के सबकी आंखें नम थी उस दिन। और हमने एक देश के जागरूक नागरिक होने के नाते उस पीड़ा को महसूस किया और पहले दिन से ही हमने इसके विरोध में आवाज़ उठाई। मैं जाट महासभा का ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ और राजाराम मील जी हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वैसे तो ये बेटी खिलाड़ी हैं और देश की धरोहर हैं, इनको जाति से जोड़ना, इनके कद को छोटा करना, लेकिन फिर भी परिवार के किसी बच्चे को तकलीफ़ होती है। हमारा खून का रिश्ता, वो पीड़ा कुछ ज़्यादा थी हमारे मन में। वैसे हर देश का हर व्यक्ति पीड़ित था। मैंने जो बताया, जो संवेदना रखता, इनके आंसू देख के सबके आंखें नम थी उस दिन, और ये महसूस कर रहे थे कि अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुआ। अभी सरकार का कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं आया, निलंबन की बात सरकार कर रही है। साफ कहे सरकार, निलंबन पे अभी तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ निर्णय लिए जो सरकार नहीं चाहती थी कोई कुश्ती कराने के बारे में निर्णय लिए, उनको निर्णय लेने से रोका गया। अभी सरकार स्पष्टता से नहीं, ये हम सुनना चाहते हैं कि इनको, इस चुनाव को रद्द कर दिया गया। निलंबन क्या होता है? हम साफ साफ सुनना चाहते हैं कि चुनाव को रद्द कर दिया गया। जो गलत हुआ, जो सरकार का वायदा था, जो खेल मंत्री ने जिस वायदे के साथ इनके उस आंदोलन को ख़त्म कराया था, उस पे पूरा उतरें। साफ साफ ये कहें कि ये चुनाव एक भूल थी और हम जो वायदा हमारा था, मतलब तय ये हुआ था, कोई भी महिला खिलाड़ी अगला अध्यक्ष होगी कुश्ती संघ का, ताकि लड़कियों का उत्पीड़न ना हो, वो स्कोर हो, उनकी सेफ्टी हो। ये वादा हुआ था। किसी पर्टिकुलर साक्षी नहीं बनना चाह रही थी, ना सरकार का ऐसा वायदा था कि साक्षी को बनाएंगे, ना हम उस बात को कर रहे हैं। देश की कोई भी महिला इसके जिम्मेदारी को संभालती तो हम मानते सरकार ने अपनी वायदे को निभाया और सरकार जो है, जो कहती है वो करती है। लेकिन दूसरा वायदा ये सरकार ने उस समय किया था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ा हुआ, उसको कम से कम अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। ये तो अति हो गई। सबको पता, ओपन सीक्रेट था कि वो व्यक्ति बिल्कुल उसकी छाया में पलने वाला व्यक्ति है, उसका बिजनेस पार्टनर है। और जिस तरह का इलेक्शन के बाद जो प्रदर्शन वहाँ किया गया, वो इतना भोंडा प्रदर्शन था जैसे उन्होंने कोई किला फतेह किया। किन को हरा रहा है? उसे शर्म नहीं आती? किन को हरा रहा है? उन बेटियों को हरा के वो अपने आप को विश्व विजेता घोषित करना चाहता है। लेकिन एक आदमी का सोच इतना छोटा, वो कहता है कि मेडल तो 15 रुपये में मिलते हैं, तो कितना उसके मन में इस खेल के प्रति सम्मान है, वो उसके वक्तव्यों से दर्शाया जाता है। और सरकार से ये अपील है मेरी, आप लोगों के माध्यम से, कि ये लुका छुपी नहीं, जो खेल पहले खेला वो खेल ना हो जाए। सरकार बड़ी साफ तौर पे आया कि वो एक गलती हुई है सरकार से। उन्होंने इन बेटियों को कहीं ना कहीं जो आश्वासन दिया था
चूक हुई है उसको पूरा करने में, उसको पूरा करें, स्पष्ट करें, इसको रद्द करके दोबारा से चुनाव कराएं नए अध्यक्ष का, तब बात पूरी होगी। उस बेटी को तो आज हम ये कहने आए थे कि हम बेटी साथ हैं, अंत तक साथ रहेंगे, न्याय मिलने तक। तुम हमारा सम्मान हो और हम अपने सम्मान के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बजभूषण सिंह ने तो आज भी बजभूषण सिंह ने आज भी ये कहा है कि दबदबा तो हमारा है, चुनाव में दिख गया, 40 वोट मिले हमें। देखिए, दूसरा जो जीते हैं उनसे बोला है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं। एक बिल्कुल ये बता दूं कि रिश्ता नहीं है, ये उसके कहने से नहीं होता, सबको पता। क्या नारे लगे थे वहाँ पे कि बृजभूषण की खड़ाऊं लेके चले, लगे थे ना। दबदबा और क्या होता है, वो जो वहाँ स्वागत हो रहा था, एक माला डाले वो अध्यक्ष खड़े थे और मालाओं से लदे हुए बृजभूषण खड़े थे, और दबदबा क्या होता, किस तरह का दबदबा होता। तो बृजभूषण सिंह और चुनाव जीते, दुनिया जानती है सबसे बड़ा घोटाला है तो ये फेडरेशन से। टैलेंटेड बच्चे को हमेशा से इस खेल में नहीं, इस देश में जितने भी खेल हैं और जितने भी खेल संघ हैं, वहाँ यही होता जो इसमें हुआ। ये बेटियां हिम्मत कर गई, ये उस परिवेश से आई थी जहाँ बर्दाश्त नहीं करते हैं। बाकी कोई जो फेडरेशन है उसमें यही उत्पीड़न होता है। और सरकार से हम तो हमेशा टाइम पे मांग करते रहे कि सर, क्या ठीक है कुछ ओलंपिक संघ के कुछ नियम हैं और इस तरह के संघ बनाने पड़ते हैं, लेकिन स्टैंड ले सरकार, इस तरह के भ्रष्ट तंत्र को भंग करे। सरकार के पास साई हैं, कोचेज हैं, इन बच्चों को ट्रेनिंग सरकार देती है, इन्वेस्टमेंट सरकार करती है, और वर्चस्व उन लोगों का है जिनका इस खेल से कोई लेना देना नहीं, आसपास का भी। और वोट की जहाँ तक बात है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम, जहाँ पे कुश्ती है ही नहीं, वहाँ के संघ की भी वोट वही है जो हरियाणा, यूपी, राजस्थान, जहाँ महाराष्ट्र, जहाँ कुश्ती किन प्रदेशों में, उत्तर भारत के ये कुछ राज्य, और अगर पश्चिम में चला जाए तो महाराष्ट्र, उसके बाद कुश्ती है ही नहीं देश में। लेकिन वोट जहाँ कुश्ती पहलवान नाम की चिड़िया पैदा नहीं हुई आज तक, वोट उसकी भी बराबर है। और वो क्या करते हैं, वो फेक संघ हैं, अपनी वोटों को पैसे लेके जो पैसे लगा देता उसको दे देते हैं। उसको फेयर कहेंगे तो वो फेयर है, उससे बड़ी बेईमानी है नहीं। और ये संघ जो हैं, इनको सरकार अगर वास्तविकता में खिलाड़ियों को न्याय देना चाहती है तो ये खत्म कर देना चाहिए ये सारा पंडा, और लिख देना चाहिए इंटरनेशनल जो फेडरेशन है उसको कि हमारे यहाँ से कोई संघ के माध्यम से नहीं, हमारी सरकार अपने प्लेयरों को फेयर सिलेक्शन करने के लिए सरकार का जो हमारा डिपार्टमेंट है, साई जो है, उसके माध्यम से हमारे जो कोचेज हैं, हमारा जो सिस्टम है उसमें सिलेक्शन करेंगे और उसके माध्यम से भेजेंगे। सरकार को स्टैंड लेना चाहिए, ये ख़त्म कर देना चाहिए। जब तक ये फेडरेशंस रहेंगी तब तक बच्चों का उत्पीड़न कुश्ती में ही नहीं, तमाम गेमों में ऐसे ही होता रहेगा।